हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज कौन सी हैं, वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में। ये टॉपिक बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज करती है। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंस का कम्बिनेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंपनी बिजनेस चलाने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो पैसा लेती है और उनका मिक्स और कम्बिनेशन ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अंदर आ जाएंगे जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, हम इसको एनआई अप्रोच भी बोल देते हैं। इस थ्योरी को डेविड डुरन ने दिया था। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी अगर कंपनी जो है डेप्ट का यूज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देती है तो वैक यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ज़्यादा लीवरेज या डेट यूज़ करने से जो है वो कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है। सेकेंड थ्योरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है कैपिटल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं होता, यानी कि इररेलीवेंट होता है। यानी कंपनी जो है डेट या इक्विटी यूज़ करे उससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर जो है वो कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता। इस थ्योरी में जो वैक है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, फाइनेंस का मिक्स चेंज करने से जो है कंपनी की टोटल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। थर्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो ऑप्टिमम होता है, यानी कि मॉडरेट डेट यूज़ करने से जो वैक है वो हमारा रिड्यूस होता है। फोर्थ है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो इररेलीवेंट होता है, यानी कि डेप्ट हो या इक्विटी कंपनी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।